पप्पू सरदार से कहने लगा, पायलट तुम्हारा वाकफ है? सरदार बोला, हाँ वाकफ है। पप्पू बोला, यार उसको कहना जब समुंदर के ऊपर से गुजरे तो जहाज की रफ्तार कम करे और खिड़की भी खोले। सरदार बोला, क्यों? पप्पू बोला, मैंने सदके का गोश्त फेंकना है। मेरे वालिदैन को मेरी काबिलियत पर इतना इत्मीनान है, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता मुझे पुरानी किताबें रद्दी में बेचने नहीं देते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाओगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बाबा जी ने अपने बेटे की तलाशी ली। जेब से नस्वार, सिगरेट, चरस और लड़की का नंबर बरामद हुआ। बाबा जी ने बेटे को बहुत मारा और कहा, कब से कर रहे हो ये सब कुछ? बेटा रोता हुआ बोला, अब्बा मैं तेरी कमीज पाई हुई है। मुस्तकबिल में निकाह कुछ इस तरह होंगे। क्या आपको पापा की परी उर्फ हमीदा काली इंस्टाग्राम पर 3 के फॉलोअर जमा फेसबुक के 5-4 ग्रुप की एडमिन कबूल है? दिल तो कहता है कि छोड़ जाऊं ये दुनिया, फिर ख्याल आता है कि अम्मी की खिदमत के लिए बहू कौन लाएगा। प्रोग्राम कैंसल। शादी वाले दिन दूल्हा वो वाहिद शख्स होता है जो अपने इर्द गिर्द खूबसूरत लड़कियां देख देख कर परेशान हो रहा होता है कि आज से पहले ये सब कहाँ थी। क्लास 6 डॉक्टर बनूंगा, क्लास 10 इंजीनियर बनूंगा, सेकंड ईयर सरकारी नौकरी मिल जाए, BS ग्रेजुएशन के बाद। भाई मैंने एक लिंक भेजा है, इसे डाउनलोड कर ले, 20 रुपए तुझे मिल जाएंगे और 20 रुपए मुझे भी मिल जाएंगे। उस्ताद ने सराइकी बच्चे की रोटी खाकर कहा, बेटा घर पर मेरा नाम तो नहीं बताओगे? बच्चा मासूमियत से बोला, ना उस्ताद साईं, मैं अम्मा को आखसा कुत्ता खा गया, थोड़ा ना गिनसा। माँ बेटे से कहने लगी, कितनी उम्र वाली लड़की से शादी करोगे? बेटा बोला, 30 साल वाली लड़की से। अम्मी बोली, 30 साल वाली ना मिले तो? बेटा बोला, तो 2 15-15 वाली ले आना। माँ बोली, धोर फिटे मुंह। बीवी अपने खामद से कहने लगी, उठे नमाज पढ़ लें, फजर का वक्त निकला जा रहा है। खामद, बहुत नींद आ रही है, कज़ा पढ़ लूंगा। बीवी बोली, शरीयत कज़ा नमाज से मना करती है। खामद बोला, शरीयत 4 शादियों की इजाजत भी देती है। बीवी बोली, सो जाएं, अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है। एक खातून सुबह सवेरे बगैर मुंह हाथ धोए घर के आम कपड़े पहने एक बेकरी में गई और अपनी सालगिरह के लिए केक का ऑर्डर दिया कि मैं शाम को 4 बजे आकर ले जाऊंगी। शाम को ठीक 4 बजे वही खातून तैयार होकर मेकअप करके बेकरी जा पहुंची और पूछा, क्या केक तैयार हो गया? सुबह ऑर्डर किया था। बेकरी वाला बोला, आप वही केक लेने आई हैं जिसका ऑर्डर सुबह आप ही देकर गई थी। उसके बाद जो हुआ वो पूरे पाकिस्तान ने देखा। अब्बू बोला, तुफैल बेटा कैसा रिजल्ट आया है? तुफैल बोला, कुछ खास नहीं अब्बू, बस मेरे नाम का धुआं उड़ गया है। निकाह के वक्त मौलवी साहब ने लड़की से पूछा, क्या ये लड़का तुम्हें कबूल है? लड़की गुस्से में बोली, अगर कबूल ना होता तो ये इतनी साइंस दंज के इतनी देर से बैठी हूँ तो क्या ऐसे ही बैठी हूँ? फजूल सवाल ना कर और निकाह पढ़ाओ। मौलवी साहब लड़के से, बेटा ये लड़की अपनी 100 गज लंबी जबान के साथ कबूल है। शेख साहब बेगम से लड़कर जज्बाती होकर अपनी कब्र के लिए खुतबा लिखवा कर लाए। शेख शौकत, तारीख पैदाइश 1970, तारीख वफात 1995। बेगम ने खुतबा पढ़ा तो बोली, आप तारीख वफात गलत लिखवा लाए हैं, 1995 में तो हमारी शादी हुई थी, आपको 2019 लिखवाना चाहिए था। शेख साहब बोले, जिस वक्त मेरी तुमसे शादी हुई थी मैं उस वक्त मर गया था।
जुड़वा बच्चे अपने कमरे में बैठे हुए थे। एक हंस हंस के लूट पूट हो रहा था, जबकि दूसरा उदास था। बाप बोला, इतना क्यों हंस रहे हो? बच्चा बोला, इतनी ठंड में अम्मी ने दोनों बार उसी को ही नहला दिया। जिस हिसाब से अंडे महंगे हो गए हैं, मुझे तो लगता है इस बार गर्म अंडे वाला अपने साथ 2 सिक्योरिटी गार्ड जरूर रखेगा। ऐसे रिश्तेदार सख्त बुरे होते हैं जो आते ही अम्मी से पूछते हैं, ए तेरा मुंडा की करता है? अम्मी बोली, करना की है, अपने मोबाइल दा खेड़ा छड़ेगा ते कुछ करेगा ना। जट उसे कहते हैं जिसने 3 पीस के नीचे जॉगर पहने हो। ये कौम इस वक्त तक नहीं पहचानी जा सकती जब तक कि उर्दू ना बोले। एक 5 स्टार में बैठे जट साहब ने वेटर को बुलाकर कहा, मेरी चाय में खांड कम क्यों है? वेटर ने माजरत खवाना अंदाज में कहा, सॉरी सर, मैं दूसरी मरायात चाय ले आता हूँ। जट साहब बोले, ओके, लेकिन जरा छेती। वेटर को चाय लाने में देर हो गई। जट साहब खिरक के बोले, ए मिस्टर, छूकने का, यहाँ तुम्हारे चाय के इंतजार में बैठा हूँ। जाओ चाय वापस ले जाओ, वरना मैं तुम्हारे मुंह पर डोल दूंगा। एक डॉक्टर बूढ़े मरीज से कहने लगा, मैं तुम्हें ऐसी दवाई दूंगा कि तुम जवान हो जाओगे। बूढ़ा मरीज चीखते हुए बोला, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, अगर मैं जवान हो गया तो मुझे पेंशन नहीं मिलेगी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो। एक बच्चे ने सरदार की दुकान से 45 रुपए का सामान लिया और उसे 5 के नोट में 5 के आगे पेंसिल से 0 लिख कर दिया और कहा, ये लो 50 रुपए और 5 रुपए बकाया वापस करो। सरदार को पता चल गया। उसने सोचा इसका बदला लेना चाहिए। उसने जेब से 50 का नोट निकाला और उसका 0 पेंसिल से काट दिया और बोला, ये लो तुम्हारे बकाया 5 रुपए, अब भी साहब बराबर। सरदार ने रात के 2 बजे अपने नौकर को जगाया और बोला, बाहर जाकर देखो सूरज निकला कि नहीं। नौकर बाहर गया और आकर कहा, जनाब बाहर तो बिल्कुल अंधेरा है। सरदार ने कहा, काम चोर कहीं के, टार्च लेकर जाओ ना, बाहर देखो सूरज निकला कि नहीं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? एक सरदार एक गिफ्ट शॉप पर गया। काफी देर गिफ्ट देखने के बाद सरदार ने गिफ्ट की तरफ इशारा करके पूछा, ये हंसता हुआ कुत्ता कितने का है? दुकानदार ने कहा, सर ये आईना है जिसमें आपको अपनी शक्ल नजर आ रही है। एक लड़की एक लड़के से कहने लगी, मैं तुम्हारे लिए आग में कूद सकती हूँ, अंगारों पर चल सकती हूँ। लड़का बोला, क्या तुम मुझसे मिलने अभी आ सकती हो? लड़की बोली, पागल हो गया क्या, धूप देखी कितनी तेज है। 3 चोर सरदार, गोलू और पप्पू पुलिस से बचने के लिए बोरियों में छुप गए। पुलिस वाले ने पहली बोरी पर लात मारी। पप्पू बोला, बहू बहू। पुलिस वाले ने कहा, इसमें कुत्ता है। फिर दूसरी बोरी पर लात मारी। गोलू बोला, म्याऊं। पुलिस वाला बोला, इसमें बिल्ली है। फिर तीसरी बोरी पर लात मारी तो कोई आवाज ना आई, तो उसने 2 लातें और मारी, फिर भी कोई आवाज ना आई। फिर 20-25 लातें मारने के बाद सरदार बोरी के अंदर से गुस्से से बोला, कमीने हरामखोर, मैं आलू हूँ आलू। एक औरतों से भरी बस उलट गई। सारी औरतें मर गई। सबके शोर 1-1 घंटा तक रोते रहे, लेकिन सरदार 2 घंटे तक रोता रहा। किसी ने पूछा, तुम इतना क्यों रो रहे हो? सरदार ने कहा, मेरी बीवी से ये बस छूट गई थी। सरदार बोला, मेरे अम्मी अब्बू मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे कि मुझे सिलाने के लिए सारी सारी रात जागते रहते थे और मैं फिर भी नहीं सोता था। पप्पू बोला, तभी तो तुम अकलौते रह गए हो। एक सरदार लड़की देखने गया। लड़की के बाप ने पूछा, बेटा शराब पीते हो? सरदार ने कहा, जनाब शराब तो बाद में पिएंगे, पहले चाय बनवाएं। पहला सरदार बोला, मैं बचपन में 10 माले की बिल्डिंग से गिर गया था। दूसरा सरदार बोला,
फिर क्या हुआ, तुम बच गए थे या मर गए थे? पहला सरदार बोला, याद नहीं यार, बहुत पुरानी बात है। एक औरत एक डेंटल सर्जन के कमरे में दाखिल हुई और मोहब्बत से बोली, मुझे बहुत जल्दी है डॉक्टर साहब, आपको एक दांत फौरन निकालना है, बराए करम अपनी फीस बता दें। डॉक्टर ने फीस बताई तो औरत ने कहा, ये तो बहुत ज्यादा है। डॉक्टर ने कहा, इसमें मेरी फीस के अलावा जल्द को सुन करने वाली अदोयात की कीमत भी शामिल है। औरत ने कहा, आप अदोयात को छोड़ें और यूनी दांत निकाल दें। डॉक्टर ने हैरत से कहा, आप जैसी बहादुर औरत मैं कभी नहीं देखी। औरत ने कहा, दांत मेरा नहीं, मेरे शोर का निकालना है, वो बाहर बैठा हुआ है। पप्पू ने सरदार से पूछा, सुना यार, तेरा होटल कैसा चल रहा है? सरदार ने कहा, बहुत अच्छा, होटल 24 घंटे खुला रहता है, हमेशा लोगों से भरा रहता है। पप्पू ने कहा, मैं तो कई बार तुम्हारे होटल पर गया था, मगर वहां तो ताला लगा हुआ था। सरदार ने कहा, यार तू लंच या डिनर के टाइम आया होगा, उस टाइम खाना खाने हम अपने घर जाते हैं। एक शख्स के वालिद फौत हो गए, उसका एक दोस्त फौतगी में दुआ करने के लिए आया। पहले तो आराम से बैठ गया, फिर दोस्त से दुआ के लिए कहा। दुआ करने के बाद सोच में पड़ गया कि कैसे अफसोस करूं, फिर आराम से बोला, बस जी हुण मजे करो। एक सरदार जी समोसा खोलकर अंदर से आलू निकाल कर खा रहे थे। किसी ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? सरदार जी बोले, डॉक्टर ने बाहर की चीजें खाने से मना कर दिया है। एक बार सरदार का दोस्त मुसीबत में था तो उसने सरदार से कहा, यार मुसीबत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। सरदार ने कहा, वाह यार, तेरी अम्मी मान जाती है क्या? तो भाई आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की दिलजारी या जात पात के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती है कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मिजाहिया वीडियो आप तक पहुंचती रहे।